नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा को और उसकी पूजन विधि क्या होती है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। कहते हैं इस दिन जो व्यक्ति सच्चे दिल से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए जानते हैं, सोमवार का दिन भगवान शंकर की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। यदि व्यक्ति नियमित रूप से और निष्ठा के साथ इस व्रत को करे तो भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह भी बहुत मजबूत होता है। यह व्रत अविवाहित लड़कियों के लिए बेहद ही शुभ माना गया है। कहते हैं इस व्रत को करने से मनचाहा साथी मिलता है। वैसे तो सोमवार का व्रत लगातार 16 सोमवार तक करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कुछ विशेष मामलों में यह व्रत 5 वर्षों तक भी किया जाता है। कोई भी व्रत और पूजा तभी फलित होती है जब उसको नियम और विधि से सही पालन किया जाए। ऐसे में आइए जानते हैं सोमवार व्रत की कथा को। जो कोई भी व्यक्ति अपने व्रत के दिन इस कथा को कहता या सुनता है उसकी सभी इच्छाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था, लेकिन वह निसंतान था, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार के दिन व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव संग माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देख माँ पार्वती प्रसन्न हो गई। फिर भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूरी करने का निवेदन किया। माता पार्वती की इच्छा सुनकर शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो होता है उसे वही भोगना पड़ता है। पर फिर भी पार्वती जी अपनी बातों पर अड़ी रही और साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान ने साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उस बालक की आयु कम यानी केवल 12 वर्ष होगी कहकर चले गए। ये सारी बात उधर साहूकार सुन रहा था। वह ना तो खुश था और ना ही दुखी। वह पहले की ही तरह शिव जी की विधिवत पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। उसके साथ पिता ने बहुत सारा धन दिया और काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाने की आज्ञा दी। साथ ही जाते जाते मार्ग में यज्ञ कराने का उपदेश दिया। इसके अलावा जहाँ भी यज्ञ हो वहाँ ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा जरूर देने का सलाह देते हुए जाने को कह दिया। इस तरह दोनों मामा भांजे साहूकार की आज्ञा का पालन करते हुए चल पड़े। रात में एक नगर में विश्राम करने के लिए रुके। उस नगर में एक राजकुमारी का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से विवाह होने जा रहा था वह वास्तव में एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता इस बात को छिपाने के लिए एक चाल सोची। कपटी राजा ने साहूकार के पुत्र को देखकर राजकुमारी से विवाह कराने और विवाह के बाद धन का लालच देकर इसे विदा करने का निर्णय लिया। इसी तरह लड़के को जबरदस्ती दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया, लेकिन साहूकार के पुत्र को यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने मौका मिलते ही राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर अपनी बात लिख दी कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह असल में एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा था। जैसे ही राजकुमारी की नज़र चुन्नी पर पड़ी तो वह अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस लौटा दी। दूसरी ओर मामा भांजे काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल होने वाली थी उसी दिन यज्ञ रखवाया गया था। लड़का की तबीयत कुछ खराब होने लगती है। तब उसके मामा ने कहा कि तुम कमरे के अंदर आराम कर लो। कुछ ही देर में उस बालक की मृत्यु हो गई। मृत भांजे की हालत देख मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय माता पार्वती और शिवजी गुजर रहे थे। पार्वती ने एक बार फिर भगवान से कहा, हे स्वामी, मैं इसके रोने का स्वर सहन नहीं कर पा रही हूँ। कृपा करके आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। शिवजी उस मृत बालक को देखकर बोले, यह उसी साहू
साहूकार का पुत्र है, जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था और अब इसकी 12 वर्ष पूरी हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती इस बात से काफ़ी दुखी थी। उन्होंने महादेव से आग्रह किया और बोली, हे महादेव, आप इस बालक की आयु देने की कृपा करें। इस पर भगवान शिव ने उस लड़के को पुनः जीवित होने का वरदान दे दिया। लड़के का प्राण उसके शरीर में वापस आ गया। फिर शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां लड़के का विवाह एक राजकुमारी से हुआ था। नगर के राजा ने उस लड़के को पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की। फिर खूब सारा धन और आशीर्वाद देकर अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु के समाचार पर प्राण त्याग देने का प्रण कर रखा था, लेकिन बेटे कोना ही सलामत और जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव साहूकार के सपने में आए और बोले, हे मनुष्य, मैंने तुम्हारे सोमवार व्रत रखने, इसे विधिवत पूरा करने और व्रत कथा को सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। तो दोस्तों, ये थी सोमवार व्रत की पूर्ण कथा। आइए अब जानते हैं आप सोमवार के व्रत की पूजा विधि क्या होगी। सोमवार को हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के सामने अपने व्रत का संकल्प लें, पूजा शुरू करें और भगवान शिव और माता पार्वती को गंगा जल से स्नान कराएं। भोलेनाथ को जल अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। भगवान शिव को बेलपत्र, अक्षत, सफेद चंदन, सफेद फूल, भांग, धतूरा, गाय का दूध, पंचामृत, धूप, दीप, सुपारी अर्पित करें। फिर शिव चालीसा पढ़ें, सोमवार व्रत की कथा सुनें, अंत में भगवान शिव की आरती करें। इसके बाद आरती करके लोगों में प्रसाद वितरण करें। जो कोई भी मनुष्य इस पूजा विधि से भगवान शिव और माता पार्वती का व्रत करता है, उसकी सभी इच्छाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। भोलेनाथ की जय हो।